लॉर्ड शिवा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इंडिया। और आपके फेवरेट है? हाँ फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत पावरफुल कह लें कि इनका एक एजप्शन माना जाता है, एंड स्पेशली जब ये तांडव करते हैं वो म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है, आप इसमें शिवाजी को पढ़ते हैं जो काली माता है उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। फिर पार्वती है, मतलब डिफरेंट। और इंडिया वैसे भी कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं उनको लक्ष्मी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल गॉडेस को बहुत मानते हैं। तो आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो आप इंटरेस्टिंग बातें होती हैं इंडियन रिलीजन से, उनके कल्चर से रिलेटेड, तो पढ़ने में मज़ा आता है बहुत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। SR हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जिन्हें हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे महादेव, महाकाल, भोलेनाथ, काशीनाथ, केदारनाथ आदि और नामों से जानते हैं, आज उनकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। दोस्तों, सावन के पावन महीने में भगवान शिव की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले वीडियो देखते हैं। लॉर्ड शिवा का गेटअप दिया गया है। वैसे उनके मैं अवतार की बात करूं तो बिल्कुल उनको सूट नहीं किया। और इनकी जगह पर एक और आते हैं लॉर्ड शिवा। एक इंडियन सीरियल में मुझे उनका नाम भूल गया, उनको बहुत सूट करता है वो मेन जिनका करेक्टर है, क्योंकि लॉर्ड शिवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इंडिया। और इनके कुल 9 अवतार हैं, जिनमें से कृष्ण भगवान भी हैं, जो कि कह लें कि काफ़ी फेमस है। लॉर्ड शिवा से भी ज़्यादा उनको वो क्लैरिफाई किया जाता है। तो आई थिंक सो कि इनसे वो कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए था जो कि बिल्कुल डिपिक्ट करा था कि लॉर्ड शिवा एग्जैक्टली ऐसे ही रियलिस्टिक तौर पर नज़र आते हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ को कह लें कि हासिल करना है तो उसकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, आप एक सच्चे भक्त हो। आप अब लॉर्ड शिवा की बात कर लें, आप उसमें भी वही बात नजर आएगी। उन्होंने कहा कि अब जो मेरा बच्चा है मैं उसको नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ, तुम मेरे सामने और मेरे बच्चे को बचाओ। और वो आए हैं, और डेफिनेटली मतलब कि देखिए एक कनेक्शन बिल्ड होता है रिलीजन का और कह लें कि इंसान का। अब जो इंसान है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जाहिर सी बात है वो अपने मानने वाले पर डालेगा कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हें इतना मानता हूँ, तो तुम ही नीचे आओ, तुम ही मुझे बचाओ। तो लॉर्ड शिवा उसको सेव करेंगे, एंड साथ में एंड पे जो मैसेज कन्वे होगा वो इस क्लिप के अंदर ही है कि वो बेसिकली बताएंगे कि इस क्लिप में एक्चुअल चीज़ क्या है। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत वाज़े नज़र आ गई है कि जी जो लॉर्ड शिवा के भक्त हैं वो कभी भी कह लें कि नाकाम नहीं होते किसी मोड़ के ऊपर भी हैं। और जो लॉर्ड शिवा है, ये सारे उनके जितने भी भगवान आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक गणेश हो गए हैं, उसके बाद उनके लॉर्ड शिवा हैं, कृष्ण भगवान है, ये सारे ये उनके 9 अवतार हैं टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और वो तब आते हैं कह लें कि लोगों को बचाने के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। क्योंकि मैंने कार्टून्स भी बहुत देखे हैं इनके। अच्छा, आपने इनके कार्टून्स भी देखे, यानी ये आपके फेवरेट है? हाँ फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत पावरफुल कह लें कि इनका एक एजप्शन माना जाता है, एंड स्पेशली जब ये तांडव करते हैं वो म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तांडव को हमेशा देखती हूँ। इनके पीछे जिन्होंने वो तांडव आई थिंक सो वो जो गाया है ना, उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं। तो बड़े जब आप इनका तांडव लाजमी सुनना, आपको भी ऐसा पता चलेगा कि जो इंडियन कल्चर है या जो इंडियन रिलीजन है वो कितना कलरफुल है, और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से उनकी प्रेयर के क्या टाइम होते हैं। जिस तरह से कह लें कि आप उनकी जो दिवाली कह लें, होली कह लें, उनके जितने भी ये त्यौहार वगैरह वो सेलिब्रेट होते हैं, सारी उन्हीं बुक्स के अंदर मेंशन होते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से सेलिब्रेट की जाती हैं। एंड इनकी जो कह लें कि बाकी जो गॉडेस हैं, फीमेल गॉडेस हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि उनमें से एक आती हैं जो काली माता है, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। फिर पार्वती हैं, मतलब डिफरेंट आ जाती हैं उसके अंदर, एंड कह लें कि एक बड़ा ज़बरदस्त लुक देती हैं वो। और एक स्ट्रॉन्ग, और इंडिया वैसे भी कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं उनको लक्ष्मी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल गॉडेस को बहुत मानते हैं। तो उनकी एक लक्ष्मी भी है जिसकी बिहाफ पे लोग उनका नाम, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बेटी पैदा होती है आपके घर में एक धन दौलत वगैरह भी आती है साथ में ही। तो ये काफ़ी कह लें कि इंटरेस्टिंग बातें होती हैं इंडियन रिलीजन से, उनके कल्चर से रिलेटेड, तो पढ़ने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। आप इसमें शिवाजी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं, माता महाकाली को पढ़ते हैं, लक्ष्मी देवी साहब को पढ़ते हैं, आप इसमें हनुमान जी को पढ़ते हैं, आप इसमें गणेश भगवान को पढ़ते हैं, आप इसमें रामा जी को पढ़ते हैं, आप इसमें कृष्णा जी को पढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था, वो यहाँ तक पहुँचे कि एक ताकत है जो इस हस्ती को चला रही है। नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर, नहीं आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। है। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है।
ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ जिस वक्त दोस्तों हमारा सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म से भी जानते हैं, दोस्तों सनातन धर्म हजारों लाखों साल पुराना है, जिसका किसी को न आरंभ पता है, लेकिन बाकी सभी धर्मों के बारे में पता है कि कब किस धर्म की उत्पत्ति हुई। दोस्तों जो हमारे सनातन धर्म को जानने पढ़ने की इच्छा रखता है या पढ़ता है वो उसी का हो जाता है। इसी पर कुछ पाकिस्तानी का कहना है कि सनातन धर्म इतना पुराना है कि किसी को पता ही नहीं है और हमारे पूर्वज भी हिंदू थे और बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति भी सनातन धर्म से हुई है। और जो हमारे देवी देवताओं के बारे में, तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।